हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी फैंटास्टिक एक्शन फिल्म की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ एक आम सा सिक्योरिटी गार्ड इन खतरनाक देवों से लड़ता है जो जमीन पर कब्जा करने आए हैं। कहानी है जादू की, तबाही की और ऐसी ताकतों जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डालन नाम के एक आम से लड़के से। पेशे से वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, मगर में एक अजीब ताकत छुपी होती है। एक दिन वो जुआ खेलने एक दुकान पर जाता है। वो दुकानदार से कहता है, अगर मैं ये 1000 किलो का पत्थर उठा लूं तो जो भी मुझ पर पैसा लगाएगा वो जीतेगा। सब हंसने लगते हैं, मगर अगले ही लम्हे डालन वो पत्थर वाकई में उठा लेता है। सब हैरान रह जाते हैं और दुकानदार को भारी नुकसान होता है। दुकानदार गुस्से से पागल हो जाता है और डालन को फंसाने के लिए अपनी आदमियों से जाली तस्वीरें बनाता है और इससे कहता है कि इन भगोड़ों को पकड़ कर दिखाओ। डालन भी लालच में आकर पूरी कोशिश करने लगता है, मगर इसे अंदाजा नहीं कि ये सब झूठ है। दूसरी तरफ तबाही शुरू। चीन के आसमान से एक जबरदस्त आग का गोला गिरता है। ये वाकई दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौरान शाबी नामी लड़की डालन को तबाही को बताती है कि वो तस्वीरें जाली हैं, लेकिन डालन यकीन नहीं करता। तब अचानक डालन को वही इंसान दिखाई देता है जो तस्वीर में था और डालन इसके पीछे भाग। वो आदमी और खौफनाक मछली। वो आदमी एक होटल में पहुंचता है, मगर इसे कमरा नहीं मिलता क्योंकि इसके साथ एक पालतू मछली होती है। वो गुस्से में आकर अपनी मछली को एक देव कामत 3 आंखों वाली दरिंदा मछली में बदल देता है, जो फौरन हमला करना शुरू कर देती है। इस वक्त शाओ बे और डालन वहां पहुंचते। शाओ बे जादू से इसे काबू कर लेती है, मगर मछली भाग जाती है। शाओ ने अपना रूप बदल कर मछली को ढूंढने जाती है। डालन भी इसी जगह पहुंच जाता है। गिरफ्तारी के दौरान एक लड़की का असल चेहरा बदल कर एक खूबसूरत आदमी का रूप इख्तियार कर लेता है और बताता है कि मछली एक पेंटिंग में छुपी है। पेंटिंग टूटती है, मछली बाहर आती है। शाओ बे इसे पकड़ लेती है और फिर सबकी याददाश्त मिटाकर अपने वेवियान कबीले वापस चली जाती है। ये कबीला खला से आने वाले देवों से जमीन को बचाने वाला होता है। इन्हें शक होता है कि ये मछलियां देवों की जासूस है। मास्टर मिलिंग सबको खबरदार करता है, बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, और वो एक ताकतवर हथियार डेंजी के वारिस की तलाश शुरू कर देते हैं। मास्टर जो कि एक अस्पताल पहुंचता है जहां इसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम वो चीन रख देता है। चीन के बाजू पर लाल निशान होता है और अचानक वो नीली आंखों वाली एक देव कामत में बदल जाती है। इसी वक्त लाल कीड़ों का हमला होता है और पूरी जगह तबाही फैल जाती है। शाओबे और इसके साथी एक मंदिर पहुंचते हैं जहां वो एक बड़ी बंद गेंद देखते हैं। अचानक सुर्ख आंखों वाला एक खौफनाक देव आता है और गेंद की जंजीरों को तोड़ देता है। गेंद फटती है और इसमें से व्हाइट टाइगर बाहर निकलता है, जो पहले देव से कई गुना ताकतवर होता है। शाओबे और इसके साथी लड़ते हैं, मगर सब बुरी तरह हार जाते हैं। डोलन शाओबे को बचाने की कोशिश करता है, मगर व्हाइट टाइगर इसे शदीद जख्मी कर देता है और उसके हाथ पाँव चल जाते हैं। चीन अपनी ताकत से डॉलन के नए हाथ पाँव बना देती है, मगर अपनी ताकत का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल करके बेहोश हो जाती है। इसी दौरान काबू में आए मास्टर्स वेवियान कबीले पर हमला कर देते हैं। शदीद लड़ाई होती है, सब हारने लग जाते हैं। तब मास्टर वेलिंग बचाने आता है, मगर दुश्मन बरहम अस्त्रा चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। फेंग मास्टर एक खतरनाक जादू काला अस्त्र इस्तेमाल करता है जो कि सबको मार देता है, मगर चीन अपनी आखिरी ताकत से इसे खत्म कर देती है और सबके जख्म भी भर देती है। इसी लम्हे मास्टर जोकी को पता चलता है कि चीन ही असल वारिस है और डंजी की ताकतें सारी जंगों में मुंतकिल हो गई है। जंगजू रेड आई और व्हाइट टाइगर का मुकाबला करते हैं। देव ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते हैं और पूरी जमीन का वक्त रुक जाता है। जंगजू फिजा में जम जाते हैं। आग का गोला इन पर गिरने ही वाला होता है कि चीन के जिस्म में डेंजी की ताकत दोबारा जाग उठती है और वो देव कामत मोर में बदल जाती है। वो तमाम आग जमा करके राक्षसों पर फेंक देते हैं। व्हाइट टाइगर मारा जाता है। रेड आई भी शदीद जंग के बाद खत्म हो जाता है। जमीन बच जाती है। डालन और चाओ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनकी कहानी में प्यार जन्म लेता है। मगर आखिरी सीन में वेवियान जंगजू एक कदीम किताब खोलते हैं जिसमें लिखा होता है, असल हमला अभी शुरू होना बाकी है। दोस्तों, ये थी इस एक्शन जादू